Welcome to everyone. Good morning. Today I will discuss about isobilateral leaf in angiospermic plant. Isobilateral leaf isobilateral leaf isobilateral leaf isobilateral leaf in angiospermic plant. Angiosperm. Previous lecture I was discuss about anatomy of the leaves, anatomy of the leaf in angiospermic plant. Spermic plants. In angiospermic plant, leaf are two type: dorsiventral लीफ डाइकाट में पाया जाता है, आइसोबाइलैटरल लीफ ये मोनोकाट में पाया जाता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है डाइकाट मतलब डॉर्सीवेंट्रल लीफ के बारे में डिस्कस किए थे। आज मैं जा रहा हूँ आइसोबाइलैटरल लीफ के बारे में डिस्कस करने आप लोगों से। आइसोबाइलैटरल लीफ में क्या क्या पार्ट पाया जाता है, क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है और कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, यह सब के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे। इन मोनोकाट में कैसा यह लीफ होता है, किस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार इसमें पार्ट पाए जाते हैं और सभी पार्ट का फंक्शन क्या है, इस प्रकार हम जो है इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोबाइलैटरल लीफ के बारे में। ओके गाइज, आज मैं आइसोबाइलैटरल लीफ का मतलब जो लीफ मोनोकाट प्लांट में पाया जाता है उसको हम आइसोबाइलैटरल लीफ कहते हैं। आइसोबाइलैटरल लीफ यह मोनोकाट प्लांट में पाया जाता है। जितने भी मोनोकाट प्लांट हैं, व्हीट, राइस, बार्ली, ये सब जो प्लांट है, मेज है, इन सब में जो लीफ पाया जाता है उसको हम आइसोबाइलैटरल लीफ कहते हैं। यह आपका किस में पाया जाता है? व्हीट, राइस, मेज, ईटीसी, बार्ली प्लांट वगैरह में सब पाया जाता है। तो इसको हम आइसोबाइलैटरल लीफ कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ये आइसोबाइलैटरल लीफ? डॉर्सीवेंट्रल लीफ के बारे में आप लोगों से डिस्कस मैं कर चुका हूँ। और आइसोबाइलैटरल लीफ आर अकर इन द मोनोकाट प्लांट में, मोनोकाट प्लांट में पाया जाता है। जनरली यह वर्टिकल इन स्ट्रक्चर होता है। जनरली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो वर्टिकल होता है और इसमें जो स्टोमेटा वगैरह पाया जाता है वो एम्फी स्टोमेटा कंडीशन होता है। एम्फी स्टोमेटा कंडीशन होता है। डाइकाट में क्या था, डॉर्सीवेंट्रल लीफ में क्या था, वह हाइपोस्टोमेटा कंडीशन होता था।
क्योंकि उसमें लोअर सरफेस पर एंडोडर्मिस सॉरी स्टोमेटा पाया जाता है, यह बोथ सरफेस पर पाया जाता है। द स्टोमेटा आर अकर द स्टोमेटा आर अकर्स बोथ सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ के बोथ सरफेस पर स्टोमेटा पाया जाता है, तो इसको हम एम्फी स्टोमेटा कहते हैं। एम्फी स्टोमेटा कहते हैं जब स्टोमेटा कहाँ पाया जाए, दोनों सरफेस पर पाया जाए, तो हम इसको एम्फी स्टोमेटा कहते हैं, एम्फी स्टोमेटा कहते हैं। ओके गाइज, यह है आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 टाइप ऑफ द लीफ पाया जाता है। टार्सी वेंट्रल लीफ, those leaves are occur in dicot is known as dorsal ventral leaf. Isobilateral leaf, those leaves are occur in the monocot is known as isobilateral leaf. Isobilateral leaf व्हीट राइस मेज में पाया जाता है। डार्सी वेंट्रल लीफ आपका लेग्यूमिनस जितने भी प्लांट है उसमें पाया जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट, मैंगो, ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज etc सभी प्लांट में यह पाया जाता है लगभग। इस प्रकार यह आपका डाइकॉट लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर, फिगर और उसमें जितने पार्ट हैं उसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हूँ, वह वीडियो आप देखिए, उसका स्ट्रक्चर भी बनाइए। अब मैं इसमें आइसोबाइलेटरल लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्सटर्नली अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको पता है तो यह देखिए, यह मोनोकाट में दोज लीव्स आर अकर इन द मोनोकाट प्लांट इज नोन एज आइसोबाइलेटरल लीफ। एग्जांपल है व्हीट राइस मेज दे दीजिएगा। और इसमें एम्फी स्टोमेटा कंडीशन पाया जाता है। एम्फी स्टोमेटा कंडीशन इसमें पाया जाता है। Isobilateral leaves internal structure of the isobilateral leaf, internal isobilateral leaves have following parts. First, epidermis. Second, mesophyll cell. थर्ड, इसमें आप सेकेंड आप कर दीजिए यहाँ पर हाइपोडर्मिस सेल। इस पर हाइपोडर्मिस सेल्स कहीं कहीं पाया जाता है। थर्ड आपका म्यूजोफिल सेल हो गया। फोर्थ वैस्कुलर बंडल। फोर्थ आपका क्या है, वैस्कुलर बंडल। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एपिडर्मिस इसमें कैसा होता है, आइसोबाइलेटरल लीफ में एपिडर्मिस कैसा होता है, इसमें कैसा स्टोमेटा पाया जाता है। हाइपोडर्मिस सेल एक नया सेल पाया जाता है, डाइकाट से भिन्न होता है। और मीजोफिल सेल जो है यह पाया जाता है, और वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। ये 4 सेल पाया जाता है। इसमें चारों सेल के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे और इसका फंक्शन बताएंगे कि कैसे क्या होता है, इसमें क्या क्या सेल है, क्या क्या वर्क इसका है, क्या क्या इसका फंक्शन है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडर्मिस। ओके गाइज, एपिडर्मिस इज ए आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। एपिडर्मिस इज ए आउटर मोस्ट
आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लीफ which are surrounded by thick cuticle layer which are surrounded by thick cuticle layer। एपिडर्मिस ये क्या होता है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर विच आर सराउंडेड बाय थिक क्यूटिकल लेयर द्वारा सराउंडेड होता है। दिस इज ए मैड बाय थीन पैरेनकाइमेटस सेल्स। पैरेनकाइमेटस सेल से ये बना होता है और इसमें एक सेल्स पाया जाता है मोटर सेल्स। इट कंटेन मोटर सेल्स आर बुल्लीफॉर्म सेल्स। बुल्लीफॉर्म सेल्स, मोटर सेल्स आर बुल्लीफॉर्म सेल्स। ये क्या करता है? यह जो है आपका मोटर और बुल्लीफॉर्म सेल एग्जाम में आता है, MBBS CPMT वगैरह क्वेश्चन में। इससे क्या होता है कि इसका फंक्शन क्या है कि यह जब मैच्योर हो जाता है तो यह लीफ को बेंड कर देता है। यह एपिडर्मिस सेल में पाया जाता है। यह ग्रुप ऑफ द सेल्स होता है। इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस फील हो जाते हैं जिससे वह बेंड करने की क्षमता रखता है और लीफ को बेंड कर देता है। यह बुल्लीफॉर्म का फंक्शन है। ओके, कभी कभी यह एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा सेल ऐसा है जो लीफ में पाया जाता है? यह बुल्लीफॉर्म, जिससे पत्तियां बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। इस प्रकार जो है इसमें क्वेश्चन एग्जाम में वो पूछा जाता है। अब एपिडर्मिस आर डिवाइडेड इनटू upper epidermis and lower epidermis। upper epidermis and lower epidermis। ओके गाइज, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है? डिवाइड होता है। बोथ एपिडर्मिस है स्टोमेटा, बोथ एपिडर्मिस है स्टोमेटा। स्टोमेटा विच इज नोन एज एम्फीस्टोमेटा, which is known as एम्फीस्टोमेटा। स्टोमेटा जो है बोथ एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, तो इस कंडीशन को हम एम्फीस्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा एम्फीस्टोमेटा दोनों साइड पर स्टोमेटा पाया जाता है, तो इसको हम एम्फीस्टोमेटा कहते हैं। एम्फीस्टोमेटा में सभी गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल्स, स्टोमेटा में गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल और सब चीज़ें पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इसका जो है मेन काम क्या है? यह गैसियस एक्सचेंज करने में सहायता करता है स्टोमेटा। इट हेल्प गैसियस एक्सचेंज मतलब CO2 O2 को एक्सचेंज करने में इन्वायरमेंट से सहायता करता है। और इसका फंक्शन और एक है ट्रांसपीरेशन में भी सहायता करता है, गैसियस एक्सचेंज करने में सहायता करता है। जितने भी बॉडी में सेल वगैरह का डेवलपमेंट हो जाता है उसको जो है यह ट्रांसपीरेशन का काम करता है और जो है गैसियस एक्सचेंज करने में यह सहायता करता है।
ओके गाइस, ये आपका हो गया एपिडर्मिस। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है यह क्या होता है? एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। और यह सराउंडेड होता है थिक क्यूटिकल लेयर द्वारा सराउंडेड होता है, इतना तो आपको मालूम है। और बना किससे होता है? पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल पाया जाता है, मोटर सेल आरवार बुल्ली फार्म सेल होता है। और यह डिवाइड होता है अपर एपिडर्मिस और जो है लोअर एपिडर्मिस में डिवाइड होता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें पार्ट या करेक्टर्स हैं। यह प्रोटेक्शन का काम करता है, थिक क्यूटिकल लेयर बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। यह मोटर सेल और बुल्ली फार्म सेल होता है, डिवाइड होता है अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में डिवाइड होता है। और इसमें जो स्टोमेटा पाया जाता है, देखिए स्टोमेटा बोथ एपिडर्मिस में पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एम्फी स्टोमेटा कंडीशन कहते हैं। एम्फी स्टोमेटा कंडीशन इसमें हम कहते हैं, इसको एम्फी स्टोमेटा कहते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या है? गैसियस एक्सचेंज करने का काम करता है और ट्रांसपीरेशन का काम करता है। ओके गाइज, यह आपका एपिडर्मिस का पार्ट हो गया। एपिडर्मिस क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बता दिया हूँ इन आइसोबाइलेटरल लीफ ऑफ द मोनोकाट। एपिडर्मिस के बारे में स्टोमेटा होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, थिक क्यूटिकल लेयर सराउंडेड होता है। और इसमें जो है आपका डिवाइड होता है, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में डिवाइड होता है। स्टोमेटा पाया जाता है, दोनों सरफेस पर पाया जाता है। और इसे गैसियस एक्सचेंज करने में सहायता करता है। और इस ट्रांसपीरेशन में भी सहायता करता है। यह आपका हो गया एपिडर्मिस के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपका हाइपोडर्मिस सेल्स। यह हाइपोडर्मिस सेल क्या होता है, इसके बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट है हाइपोडर्मिस सेल्स। हाइपोडर्मिस सेल आर फाउंड बिलो द एपिडर्मिस सेल्स इन बिटवीन मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के बीच में पाया जाता है। These are found below epidermis cell, एपिडर्मिस सेल के नीचे पाया जाता है। इन बिटवीन मीजोफिल सेल, इन बिटवीन मीजोफिल सेल के नीचे बीच में पाया जाता है। ओके गाइज, यह बना किससे होता है? थिक स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना होता है। और यह काम क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द लीफ को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और फूड वगैरह को जो है स्टोरेज का काम करता है और मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूत। इसके द्वारा जो है लीफ क्या होता है? स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। ठीक, ओके गाइस, ये आपका क्या है? फाउंड बिलो द एपिडर्मिस के सेल के नीचे पाया जाता है। इन बिटवीन मीजोफिल सेल के बीच में पाया जाता है। यह थिक स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना होता है। थिक स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होने के कारण यह मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है।
और स्ट्रेंथ प्रोवाइड्स करता है फॉर द लीफ के लिए। इस प्रकार यह हाइपोडर्मिस सेल आपका हो गया। नेक्स्ट पार्ट है आपका इसके बाद थर्ड आपका है क्या, मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल क्या होता है? दीज आर फाउंड बेलो इपीडर्मिस के नीचे यह पाया जाता है। मेड बाई थिन पैरेनकाइमेटस से बना होता है। These are not differentiated into palisade and spongy cells। पैलिसैड और स्पंजी सेल में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, डिवाइडेड नहीं होता है। डाइकाट में यह पैलिसैड और स्पंजी सेल में डिवाइड होता है। दिस इज ए यूनिफॉर्मली ओवल शेप सेल्स आर आल्सो occur। These have a uniformly oval or spherical shape cells are occur। These have a uniformly oval or spherical shape cells are occurs। हेल्प क्या करता है? These are storage chloroplast and help making the food during photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के द्वारा यह क्या करता है? दीज आर स्टोरेज क्लोरोप्लास्ट एंड हेल्प मेकिंग द फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान यह क्या करता है? भोजन बनाने का काम करता है। इन लीफ में भोजन बनाता है। यह यूनिफॉर्मली सिमिलर होता है। ओके गाइज, इस प्रकार आपका यह मेसोफिल सेल हो गया। मेसोफिल सेल दीज आर फाउंड बेलो द एपिडर्मिस के नीचे यह पाया जाता है। मेड बाई थिन पैरेनकाइमेटस सेल से बना होता है यह। दीज आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसैड और स्पंजी सेल में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। दीज हैव ए यूनिफॉर्मली ओवल और स्फेरिकल इन सेल पाया जाता है। इसमें शेप आकार का सेल पाया जाता है। ओवल और स्फेरिकल इन शेप सेल पाया जाता है। दीज आर स्टोरेज क्लोरोप्लास्ट एंड हेल्प मेकिंग द फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान यह क्या करता है? भोजन बनाने का काम करता है। ओके गाइज, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। फॉर द लीफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, या पूरे प्लांट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो मेकिंग क्या करता है? फूड बनाने का काम करता है, भोजन बनाता है, जो पूरे बॉडी में आप
ट्रांसपोर्ट होता है बाय द फ्लोएम के द्वारा। ओके गाइज, इस प्रकार यह आपका क्या हो गया, यह आपका मीजोफिल सेल हो गया। किसमें? मोनोकाट प्लांट में। इस प्रकार मेन डिफरेंस यही है कि इसमें जो है यह नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पहली सेल, और स्पंजी सेल में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। इसके बाद लास्ट पार्ट आपका है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल आपको जो है लास्ट पार्ट क्या है? वैस्कुलर बंडल। ओके गाइज, इसको हम क्या कहते हैं? बंडल शीथ कहते हैं, विच आर आल्सो नोन एज बंडल शीथ, बंडल शीथ कहते हैं। बिकाज, क्यों कहते हैं? क्योंकि वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाई ए शीथ या लेयर द्वारा सराउंडेड होता है। वह बना होता है थीन पैरेनकाइमेटस से बना होता है। इसको हम इसीलिए इसको हम बंडल शीथ कहते हैं। ओके, वैस्कुलर बंडल आर अकर सेंटर ऑफ द लीफ, सेंटर ऑफ द लीफ के सेंटर में पाया जाता है। और इसके बाद यह जो है कंजॉइंट कोलैटरल क्लोज होता है। कंजॉइंट कोलैटरल, कंजॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड, क्लोज टाइप होता है। यह क्लोज्ड इसलिए होता है क्योंकि कैम्बियम नहीं पाया जाता है इसमें। क्लोज्ड इसलिए होता है क्योंकि कैम्बियम नहीं पाया जाता है। और यह कंसिस्ट होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम, वैस्कुलर बंडल आर मेड बाय जाइलम एंड फ्लोएम। ओके गाइज, जाइलम एंड फ्लोएम के द्वारा यह बना होता है। इसमें सभी सेल्स डेवलप होते हैं। जाइलम, ट्रैचिड्स, वेसल्स वगैरह सब सेल्स इसमें पाया जाता है। और जाइलम सीड ट्यूब सेल्स और जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियल सेल, यह सब चीज़ें इसमें डेवलप होता है। इस प्रकार ये आपका थियोरेटिकली आपका लीफ हो गया। अब इसके बाद इसके जो है फिगर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, यह सब चीज़ों के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो वैस्कुलर बंडल लास्ट पार्ट ऑफ द, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी के द्वारा वाटर वगैरह लीफ में आता है। जाइलम का काम क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करना, वाटर एब्जॉर्ब करता है। फ्लोएम काम क्या है? फूड जो बनता है मीजोफिल सेल के द्वारा वो पूरे बॉडी में रन करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है ये। और यह जो है वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है। और यह क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ओके गाइस, जिस प्रकार यह आपका जो है एक वैस्कुलर बंडल के बारे में हो गया। या बंडल शीथ इसको कहते हैं। सेंटर लीफ पाया जाता है। कंजॉइंट कोलैटरल क्लोज होता है। वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। इस प्रकार यह आपका हो गया, सभी पार्ट इसमें डेवलप हो गया। फर्स्ट आपका क्या था? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में आपका जो है अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में डिवाइड था। सेकेंड पार्ट था हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना होता है। और थर्ड पार्ट आपका मीजोफिल सेल था जो फूड बनाने का काम करता है। फोर्थ पार्ट आपका क्या है? वैस्कुलर बंडल, जो पूरे बॉडी में ले जाने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इस प्रकार यह लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट फिनिश हो गया। अब इसके बाद इसके फिगर के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है।
This is a hypodermis cells. 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 This is a cuticle layer epidermis. ये आपका अपर क्यूटिकल लेयर है, या अपर एपिडर्मिस है, या स्टोमेटा है. दिस इज ए स्टोमेटा. दिस इज ए स्टोमेटा. दिस इज ए लोअर एपिडर्मिस सेल. यह लोअर एपिडर्मिस है. फिर इसके बाद यह क्यूटिकल लेयर है. क्यूटिकल लेयर द्वारा सराउंडेड होता है. This is a many bundle sheath. This is a bundle sheath. This is a mesophyll cell. Mesophylls have a large number of intercellular space. This is a uniformly similar. Large number of intercellular space are also occur in the this is a mesophyll cell. This is a upper epidermis. This is a cuticle. This is a mesophyll cells. Mesophyll cells have a large number of intercellular space. This is a upper stomata. This is a lower epidermis.
दिस इज ए वेस्कुलर बंडल, स्टोमेटा, लोअर स्टोमेटा, दिस इज ए जाइलम, दिस इज ए फ्लोएम। ओके गाइस, इस प्रकार यह जो है पार्ट ऑफ द एक आइसोबाइलेटरल लीफ का एक पार्ट है। इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ कैसे क्या है। फिगर शोइंग आइसोबाइलेटरल लीफ ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ओके गाइस, ये दिस लीफ ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ये क्या है, एनाटॉमी ऑफ द लीफ है। इसमें देखिए यहाँ पर यह आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव अपर एपिडर्मिस है। ये देखिए आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। यहाँ पर क्यूटिकल है, थिक क्यूटिकल लेयर द्वारा सराउंडेड होता है। इसमें बुल्ली फार्म सेल वगैरह पाया जाता है जो लीफ को बेंड करने में सहायता करता है। यह थिक क्यूटिकल लेयर से सराउंडेड होता है। और ये देखिए अपर स्टोमेटा पाया जाता है जो गैसियस एक्सचेंज करने में सहायता करता है। और यह जो है दोनों एपिडर्मिस पाया जाता है, तो इसको एम्फी स्टोमेटा कंडीशन कहते हैं। यह CO2 O2 का इन्वायरमेंट से ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और इसके बाद यह म्यूजोफिल सेल है। म्यूजोफिल सेल यूनिफॉर्मली सिमिलर होता है। ये कैसा होता है, यूनिफॉर्मली सिमिलर सेल होता है। ओके गाइज, ये इसमें लार्ज नंबर ऑफ द इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ द इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। यहाँ पे देखिए यह हाइपोडर्मिस सेल है। हाइपोडर्मिस सेल देखिए यहाँ पर थिक डबल लेयर द्वारा बना होता है। यह हमेशा मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम करता है, पूरे बॉडी में रन करता है। यह मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम करता है। यह थिक लेयर होता है, इसके लेयर काइमेटस से बना होता है। यहाँ आप देखिए लोअर एपिडर्मिस, यह भी आपका बंडल शीथ ही है, वेस्कुलर बंडल। और लोअर एपिडर्मिस है, इसमें देखिए लोअर एपिडर्मिस स्टोमेटा पाया जाता है जो गैस एक्सचेंज करने में सहायता करता है। इसके बाद यह वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज होता है क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है। और कंसिस्ट होता है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा कंसिस्ट होता है। यह म्यूजोफिल सेल है, यूनिफॉर्मली सिमिलर है। इसमें बीच बीच में क्लोरोप्लास्ट स्टोर रहता है जो क्या करता है, फूड बनाने का काम करता है और मेकिंग द फूड, भोजन बनाने में सहायता करता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं डिस्कस कर दिया हूँ। यह बर्ली, व्हीट, राइस वगैरह प्लांट में पाया जाता है। यह है आपका एक मैच्योर लीफ ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट के मैच्योर लीफ के स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। सभी पार्ट आपको एक्सप्लेन किया हूँ। यहाँ पे देखिए हर पार्ट आपको क्लियर कर दिया हूँ। बस इसको आप जो है ड्रा करिए, बनाइए और इसका फिगर जो है अच्छे से देखिए और इसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस ह्यूमन को परफेक्ट बनाता है, तो हर स्टूडेंट को परफेक्ट बनाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब। तो इस प्रकार आप इसको अच्छी तरह तैयारी करिए। ओके, गुड बाय। यह जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का लीफ है। डाइकाट, मोनोकाट दोनों आपका मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब नेक्स्ट प्रीवियस देखता हूँ, नहीं तो आपको टिश्यू के बारे में बताऊँगा। सेकेंडरी ग्रोथ हो ही गया है, बस टिश्यू के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। टिश्यू क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा। ओके गाइज, या इससे पहले आपको एक डाइकाट, मोनोकाट, स्टेम के बारे में डिस्कस कर दूँगा, तब उसके बाद जो है आपको टिश्यू के बारे में बताऊँगा। ओके, ये देखिए आपका लीफ है। इसको फिगर को अच्छी तरह आप ड्रा करिए और अपना जो है इसको प्रैक्टिस करिए और तैयारी करिए। ओके, गुड बाय।